दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। बहुजन समाज पार्टी लगातार विरोधियों के निशाने पर रहती है, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने अब कुछ ऐसा कर दिया है, कुछ ऐसा कह दिया है जिसके बाद से तमाम सारे सवाल उन विरोधी पार्टियों पर ही उल्टे खड़े होने लगे हैं जो लगातार बहुजन समाज पार्टी को कटघरे में खड़ा करती थी। जी, मायावती जी ने एक ट्वीट किया है और ट्वीट ऐसा वैसा नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्वीट है आकाश आनंद को लेकर के। बहन कुमारी मायावती जी सीधे तौर पर अब आकाश आनंद के बचाव में उतर चुकी हैं। आकाश आनंद के बचाव में कैसे उतर चुकी हैं, ऐसा क्या उन्होंने कहा है, सबसे पहले मैं आपको उनका ट्वीट दिखाता हूं बिना देरी किए और उसके बाद इस पूरे ट्वीट के निहितार्थ समझाने की कोशिश करूंगा और साथ में आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेदारी मिलने के ये संकेत भी माने जा रहे हैं, इसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर ये ट्वीट है, ये देखिए जरा। बहन जी अपने ट्वीट में लिखती हैं कि देश के दलित व अन्य उपेक्षितों के हितैषी बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान के कारवां को सत्ता की मंजिल तक पहुंचाने के मिशन में तत्पर बीएसपी में कार्यरत लोगों के आने जाने में कुछ भी निजी नहीं बल्कि ये पार्टी और मूवमेंट के हित का पर पूर्णतः निर्भर है। आगे बहन जी ने लिखा कि साथ ही विरोधी पार्टियों के षड्यंत्र के तहत पार्टी के कुछ लोग उनके बहकावे में आकर जब खुद अपनी खुद की पार्टी को कमजोर करने में लग जाते हैं या फिर पार्टी में अनुशासनहीनता अपनाने व परिपक्वता के साथ कार्य न करने के कारण तब उन्हें मजबूरी में पार्टी के हित में बाहर निकालना पड़ता है। निकाला जाता नहीं, निकालना पड़ता है, शब्दों पर गौर करिएगा। आगे बहन जी ने लिखा, किंतु जल्दी ही उनके समझ में आने व गलती का एहसास करने के बाद जब उन्हें पार्टी में वापस ले लिया जाता है तो फिर कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टियां इसे आया राम और गया राम की संज्ञा देकर पार्टी की छवि को धूमिल करने की पूरी कोशिश करती हैं। और जब अगले हिस्से का ट्वीट, और जब यही कार्य विरोधी पार्टियां करती हैं तब उसे वे पार्टी का हित का मामला कहकर टाल देती हैं, लेकिन बीएसपी के मामले में इसे यह किस्म की संज्ञा देकर इस पार्टी की छवि को खराब करने की कोशिश करती हैं। यह सब इनका दोहरा मापदंड नहीं तो और क्या है, पार्टी के लोग सतर्क रहें। बहन जी ने बहुत बड़ी बात की है। और एक बात और बताऊं, इस पूरे ट्वीट में सिर्फ आकाश आनंद का बचाव ही नहीं किया गया है। अगर इस ट्वीट को आप गौर से पढ़ेंगे तो तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के उन लोगों को जो आज की तारीख में एक्स बसपाई हैं, जो अलग तरीके से मिशन और मूवमेंट चला करके बसपा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी संदेश है और चुनावी तौर पर भी, इलेक्टोरल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी का यह सीधा संदेश है। क्योंकि अगली ही लाइन में उन्होंने लास्ट में जो कहा, पार्टी के लोग सतर्क रहें। और एक और इस पूरे ट्वीट में संदेश छिपा है, वो ये कि आने वाले वक्त में बहुजन समाज पार्टी में वो लोग भी दिख सकते हैं, नजर आ सकते हैं जिनको बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने हाल फिलहाल में बाहर किया, ये लंबे समय से बाहर चल रहे हैं या फिर वो सुसुप्तावस्था में पड़े हैं, बसपा में एक्टिव नहीं है, सक्रिय नहीं है, काम नहीं कर रहे हैं, उनको जिम्मेदारी नहीं मिल रही। ऐसे लोगों को भी जिम्मेदारी दी जा सकती। इस ट्वीट से बहन कुमारी मायावती जी ने कई बातें साफ करने की कोशिश की है। अब एक एक करके डिकोड करते हैं। पहले हिस्से का जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें बहन जी ने यह साफ कर दिया कि कोई भी फैसला जब पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी पदाधिकारी निकाला जाता है तो उसमें कोई भी निजी मामला नहीं होता है। क्योंकि तमाम सारे लोग, तमाम सारी पार्टियां ये सवाल उठा रहे थे कि आकाश आनंद बहन जी के भतीजे हैं इसीलिए उनको वापस लिया गया है, आकाश आनंद भतीजे हैं, आकाश आनंद बहन जी के प्रिय हैं इसलिए वापस लिया गया। नहीं,
बहन जी ने उस बात का जवाब दिया है अपने ट्वीट के पहले हिस्से में, और उन्होंने लिखा है कि यहां पर जो कुछ भी होता है वो निजी नहीं होता है, बल्कि पार्टी व मूवमेंट के हित पर पूरी की पूरी तरह निर्भर होता है। और अगले हिस्से का जो ट्वीट किया है वो सीधे तौर पर बहन जी ने एक बात लिखी कि जिन भी नेताओं को, जिन भी पदाधिकारियों को पार्टी से निकाला जाता है उनको मजबूरी में निकालना पड़ता है। मजबूरी में निकालना पड़ता है शब्द का इस्तेमाल किया है, यानी कि कोई खुशी खुशी उनको नहीं निकाला जाता है, उनको इसलिए निकालना पड़ता है क्योंकि विरोधी पार्टियों के बहकावे में आकर के मिशन और मूवमेंट को कमजोर करने में लग जाते हैं, इसलिए उनको निकालना पड़ता है। अगले हिस्से का जो तीसरा ट्वीट है उसमें उन्होंने सीधे तौर पर विरोधी पार्टियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि भाई आप करो तो सब कुछ ठीक है, आप अपने नेताओं को पार्टी से निकालो, पार्टी में अंदर करो, पार्टी से बाहर करो, सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अपने मिशन और मूवमेंट के हित में किसी नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता को पार्टी से निकाल दे और उसके बाद वापस ले ले तो वो आया राम गया राम हो गया। ये दोहरा मानदंड है बहन जी ने, इसीलिए अगले ट्वीट में कहा कि ये दोहरा मानदंड है विरोधी पार्टियों का। इनको ऐसे लोगों से, ऐसी पार्टियों से, ऐसे विरोधी दलों से, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं से सतर्क रहना चाहिए। ये बात बहन जी ने कह दी। देखिए ये बात तो ट्वीट के जरिए जो उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन इस ट्वीट में जो बहन जी ने नहीं कहा उसको आप समझिए, क्योंकि बीते दिनों ये चर्चा चल रही है बहुजन समाज पार्टी के भीतर कि बहन जी ने लिस्ट बनाने के लिए कहा है, उन प्रोबेबल लीडर्स की लिस्ट बनाने के लिए कहा है जो बहुजन समाज पार्टी की रीति, नीति, रणनीति, मिशन और मूवमेंट से इत्तेफाक रखते हैं। ऐसे नेताओं की लिस्ट बनाइए, वो चाहे बहुजन समाज पार्टी में हो या अक्रॉस द पार्टी हो, यानी कि किसी भी पार्टी के ऐसे नेता उनकी लिस्ट में, लेकिन प्राइमरली बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स को टारगेट, उनकी लिस्ट कीजिए। अब ऐसे में वो खबरें चली रही थी, कितनी पुष्ट है पुष्ट नहीं पता, लेकिन ये चर्चाएं चल रही हैं, सोशल मीडिया में चल रही हैं, तमाम सारे मेन स्ट्रीम मीडिया की वेबसाइट्स ने छापा है, अखबारों ने भी कुछ छोटे छोटे कॉलम्स में कुछ कुछ चीजें छापी हैं इसको लेकर के। अब जब बहन कुमारी मायावती जी इस तरीके का ट्वीट कर रही हैं तो कहीं ना कहीं यह संदेश, यह संकेत मिलता है कि निकालना पड़ता है, और फिर जब वो परिपक्वता दिखाते हैं, समर्पित नजर आते हैं, तो फिर से उनको ले लिया जाता है। यानी कि आकाश आनंद ही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के तमाम वो नेता भी वापस लिए जा सकते हैं जो लंबे वक्त से बसपा से बाहर चल रहे हैं। ऐसे तमाम सारे नेताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, बहुत लंबी फेहरिस्त है। जयप्रकाश सिंह से लेकर के तमाम सारे ऐसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त बसपा से बाहर हैं, लगातार वो काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि बसपा के हित में कौन काम कर रहा है, बसपा के खिलाफ कौन काम कर रहा है, ऐसे लोगों को फिल्टर भी करना पड़ेगा। और इसी को लेकर के बहन कुमारी मायावती जी ने ट्वीट किया। और एक बात और मैं आपको बता दूं, मई के पहले हफ्ते में जो बैठक होने वाली है उससे पहले बहन जी का यह ट्वीट ना सिर्फ विरोधी पार्टियों को संदेश है, संकेत है, मैसेज है, हमला है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी के उन नेताओं, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों को भी संदेश है, संकेत है कि बसपा में बड़े बदलाव होने की तैयारी हो चुकी है। क्योंकि देखिए अप्रैल का लगभग अप्रैल खत्म हो चुका है और मई के पहले हफ्ते में या शुरुआती मई में, मतलब 1-2 तारीख में शायद बहन कुमारी मायावती जी लखनऊ वापस आ जाए, अभी वो दिल्ली में, और उसके बाद एक बड़ी बैठक पहले हफ्ते में बुलाई गई है, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं। तो देखना होगा इस ट्वीट के जो मायने हैं, क्या उस बैठक में कुछ सही साबित होते हैं या नहीं होते, ये भी अपने आप में देखना होगा। लेकिन एक बात तय है, सच है कि एक बड़ा हमला विरोधी पार्टियों पर किया गया है। एक बड़ा माकूल जवाब आकाश आनंद की वापसी पर जो विरोधी दल उठा रहे थे, उसको माकूल जवाब बहन कुमारी मायावती जी ने अपने अंदाज में दे दिया।
बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।